हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो मैथ प्रूफ सीरीज के अंदर आज हम मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर थर्ड थ्योरम देखने वाले हैं। इससे पहले दो थ्योरम्स आपको कराई थी मैंने, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने वो क्लास देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप हमारी प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। आज थर्ड थ्योरम के साथ आए हैं और ये बिल्कुल सिमिलर है सेकेंड थ्योरम। अगर आप लोगों ने सेकेंड थ्योरम अच्छे से की होगी और अगर आपको पता लग गया होगा कैसे करना है इसको प्रूव, तो आप ये वाली आज की थ्योरम भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका प्रूफ आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, इसको प्रूव कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इस थ्योरम का प्रूफ बहुत ही ईजी वे में बिल्कुल समझा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्रूव करना है ए प्लस ए थीटा हर्मिशियन होगा और ए माइनस ए थीटा इसकी हर्मिशियन होगा, ठीक है। तो ये हर्मिशियन और इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है ये भी जान लीजिए। अगर हमारे पास मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर की है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंट्री जा रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसका कंजुगेट करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। कंजुगेट का मतलब होता है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट किया जाता है, वैसे ही एंट्री जो आ रही होंगी मैट्रिक्स के अंदर, जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी उनका कंजुगेट कर देंगे तो कंजुगेट मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। अब ये ऑपरेशन दोनों जब एक साथ अप्लाई करते हैं, यानी कि कंजुगेट लें फिर कंजुगेट के बाद इसका कर दें ट्रांसपोज, ठीक है, तो इसी को हम ए थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको बोलते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। इसमें दोनों ऑपरेशन एक साथ चल रहे हैं, पहला कंजुगेट भी हो रहा, साथ साथ ही हमारे पास ट्रांसपोज भी हो रहा। तो जब भी कंजुगेट और कंजुगेट के बाद मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो ये केवल और केवल तभी होता है जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंट्री जाती है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए थीटा से, ठीक है। अब ये ए थीटा की कहानी समझ में आ गई। अब वहाँ पर हमने पढ़ा था जब रियल एंट्रीज होती थी तो रियल एंट्रीज के केस में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आता था और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आता था। तो जब ये आता तो इसको बोलते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते थे इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आता था तो इसको बोलते थे स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, ए थीटा आ गया, तो ए थीटा इज इक्वल टू ए होगा तो इसको बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर ए थीटा इज इक्वल टू माइनस का ए आता है तो इसको बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। और ए थीटा का होल थीटा क्या होता है हमारे पास, यही आता है, जैसे कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए इस थ्योरम को करने से पहले, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा तो आप इस थ्योरम को ईजिली टैकल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में क्या डालना है, नंबर 1। तो नंबर 1 आपको क्या डालना है, टू प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है कि ए प्लस ए थीटा हर्मिशियन होगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का आप जब क्या कर लेंगे, थीटा लेंगे तो ये इसी के बराबर आना चाहिए, ए प्लस ए थीटा के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर LHS लेकर के चलेंगे और RHS आना चाहिए। तो LHS में क्या है, ए प्लस ए थीटा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और जान लीजिए, अगर ए प्लस बी दो मैट्रिक्स हैं तो इसका ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसी तरीके से ए प्लस बी का थीटा कर लेंगे तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए थीटा प्लस बी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम ए थीटा प्लस ए थीटा का होल थीटा, तो ये हो जाएगा ए थीटा प्लस ए, तो इसको सही से लिख दीजिए ए प्लस ए थीटा। तो LHS लेकर के चले थे, RHS हमारे पास मिल गया, ठीक है। यानी कि ए प्लस ए थीटा का होल थीटा करने पर ए प्लस
ए थीटा ही मिलता है। तो कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमेशा ए प्लस ए थीटा कैसी होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। कैसी होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक, इसके बाद सेकंड वाला प्रूफ देख लीजिए, ए माइनस ए थीटा, यही तो प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए माइनस ए थीटा ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस ए थीटा का होल थीटा माइनस साइन के साथ ए माइनस ए थीटा। ठीक है, ये प्रूव करना है, इसकी हर्मिशियन की कंडीशन होती है। तो LHS लेकर के चलेंगे, LHS इक्वल टू ए माइनस ए थीटा का होल थीटा, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए थीटा माइनस ए थीटा का होल थीटा, ये हो जाएगा ए थीटा माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए थीटा हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। और ये कंडीशन होती है स्क्यू हर्मिशियन की। ठीक है, LHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव। तो ये थ्योरम भी देखिए प्रूव कर लिया। तो यहीं पर हम अगर 2 और 3 थ्योरम को कंबाइन करें तो ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए थीटा हर्मिशियन होगा, ए माइनस ए थीटा स्क्यू हर्मिशियन होगा। और पीछे वाले के 2 पॉइंट और ऐड कर लीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, फोर्थ वाला क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये 4 रिजल्ट हैं और चारों रिजल्ट के हमने प्रूफ आपको करा दिए कैसे प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रूफ। ठीक है, और आप अधिक से अधिक अपने क्लासमेट्स के साथ हमारी इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक और इम्पॉर्टेंट प्रूफ लेकर के आएंगे और बहुत ही ईजी वे में आपको सारे कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसका प्रूफ कराएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।